ये है वक्त मीडिया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के ग्राम पट्टी कला घोसीपुरा में 1 मई 2017 को 5वां ऑल इंडिया मुशायरा जश्न फतह मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के उन्वान से मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे मुशायरे की दुनिया में तेजी से उभरते हुए नौजवान शायर खालिद सुल्तानपुरी। इस मौके पर खालिद सुल्तानपुरी साहब ने साहिबे जश्न जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब का गर्मजोशी से खैर मकदम किया तो दूसरी ओर सपासनामा भी उनकी खिदमत में पेश किया। तो अब गजल का फिर रुख करते हैं और हमारी फहरिस्त में जहां मुस्लिम शोरा मौजूद हैं वहीं गैर मुस्लिम कवि और शायर भी हमारे डाइस पर हमारी दावत पर यहां तशरीफ लाए हैं। आइए एक कवि जो बरेली से आए हैं, जो एक शायर हैं, यानी हिंदी और उर्दू पर दोनों बराबर का उबूर रखते हैं, शख्स माधो सक्सेना साहिब से हम इन 4 मिसरों के साथ उनको आवाज दे रहे हैं कि तुम शांति के दीप जमाने में जला दो, तुम शांति के दीप जमाने में जला दो, रावण न कोई आए इधर रेखा बना दो, और सच्चे हैं गर विचार तो खाली न जाएगा, अर्जुन की तरह तुम भी कोई तीर चला दो। आइए जोरदार इस्तकबाल करते हैं हम आदम सक्सेना साहिब जो बरेली से आए हैं माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है मैं डाइस से जाऊंगा, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मेरा नाम मध्यम सक्सेना है। मैं ऐसे रंग के कपड़े इसलिए पहना हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत बड़ी खराब है, पता नहीं कब योगी योगी चिल्लाना पड़ा। मैं तो शायर हूँ साहब, मजबूरी में इस रंग के कपड़े पहन रहा हूँ। शायरी के हवाले से खालिद भाई ठीक हो रहा है जी, अभी थोड़ी देर के बाद और ठीक होगा और इंशाल्लाह 2010 में आजम खान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कह दिया और बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा यकीनन। मैं शायरी के हवाले से बात करता हूँ। एक मतला एक शेर, आज क्योंकि मजदूर दिवस भी है, जो मेहनत कश लोग हैं उनका एक दिन मनाया जा रहा है, तो 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि घर है मैं हूँ फाके हैं खुददारी है। क्या कहने, घर है मैं हूँ फाके हैं खुददारी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत। घर है मैं हूँ फाके हैं खुददारी है, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। कौमी यकजहती के हवाले से एक शेर कहता हूँ कि रस्सी खेल तमाशा सारा उसका है, रस्सी खेल तमाशा सारा उसका है, तेरा मेरा सबका एक मदारी है। क्या कहने, तमाशा सारा उसका है, तेरा मेरा सबका एक मदारी है। और शेर ये है कि सियासत के हवाले से कि अपना क्या है खून पसीना चारा ने। साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अपना क्या है, घर है मैं हूँ फाके हैं खुददारी है, अपना क्या है खून पसीना चारा ने, इनका क्या है जो कुछ है सरकारी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने साहब आपके शेर पे, आपने दूसरे का शेर पढ़ा, ज्यादा तालियां उठ गई, मैं तो अपना पढ़ रहा हूँ तो कम उठी, तो मैं सोचा शायद सरकारी आदमी की ज्यादा तवज्जो होती होगी, तो मैं कोशिश करता हूँ माजरत के साथ साहब सर मैं शायरी करने की कोशिश करूँगा, इजाजत चाहता हूँ जी। ऐसा कीजिए सक्सेना। दिखेगा कि तमन्ना छोड़ देते हैं, तमन्ना छोड़ देते हैं, इरादा छोड़ देते हैं, तमन्ना छोड़ देते हैं, इरादा छोड़ देते हैं, चलो एक दूसरे को फिर से आधा छोड़ देते हैं। तमन्ना छोड़ देते हैं, इरादा छोड़ देते हैं, चलो एक दूसरे को फिर से आधा छोड़ देते हैं। शेर बतौर खास कि हमारा कत्ल होता है मोहब्बत की कहानी में, खुददारी देखिएगा, हमारा कत्ल होता है मोहब्बत की कहानी में, या यूं कह लो कि हम कातिल को जिंदा छोड़ देते हैं।
یا یوں کہہ لو کہ ہم قاتل کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں. 4 مصرے محبت کے حوالے سے یہ ہیں کہ محبت کچھ تو ہے، یوں ہی یہ افسانے نہیں ہوتے. کیا کہنے، محبت کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، یوں ہی یہ افسانے نہیں ہوتے. اگر ہوتے تو ہم میرا کے دیوانے نہیں ہوتے. بہت اچھے، بہت. اب آپ بہت ڈوب کے سن رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اظہار کر دیں گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ میں اچھی شاعری کر رہا ہوں، یا مجھے مغالطے میں رہنے دیجئے کہ میں شاعری کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے سکسینہ جی، یہ آپ کے اشعار سن بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں، آپ پڑھتے رہیے. جس دن الیکشن کا رزلٹ آیا اس دن بھی یہی سوچ رہے تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہو گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے صاحب، دنیا ہے. کوشش کرتا ہوں کہ تمنا چھوڑ دیتے ہیں. محبت کچھ تو ہے، یوں ہی یہ افسانے نہیں ہوتے. اگر ہوتے تو ہم میرا کے دیوانے نہیں ہوتے. شعر کی تصویر دیکھے گا کہ لبوں سے گال، پھر تیری نظر تک کا سفر توبہ. لبوں سے گال، پھر تیری نظر تک کا سفر توبہ. بہت کم فاصلے پر اتنے میخانے نہیں ہوتے. بہت کم فاصلے پر لبوں سے گال، پھر تیری نظر تک کا سفر توبہ. بہت کم فاصلے پر اتنے میخانے نہیں ہوتے. ایک اپنے حق کا شعر، آپ سب کے حق کا شعر مطلع حاضر کرتا ہوں کہ کوئی دعا، کوئی سلام نہیں لینا ہے. اب چاہے یوگی سرکار ہو، چاہے مودی سرکار ہو، چاہے کوئی سرکار ہو، ہم تو شاعر لوگ ہیں. اس میں ہنسنے والی بات ہے. کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے گا، کوئی دعا، کوئی سلام نہیں لینا ہے. ہمیں حق چاہیے، انعام نہیں لینا ہے. کیا کہنا، کوئی دعا، کوئی سلام نہیں لینا ہے. ہم کو حق چاہیے، انعام نہیں لینا ہے. پھر محبت کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ محض تصویر کو جی بھر کے دیکھ لوں ان کی. محض تصویر کو جی بھر کے دیکھ لوں ان کی. پھر ان آنکھوں سے کوئی کام نہیں لینا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. محض تصویر کو کیا کہنے، جی بھر کے دیکھ لوں ان کی. زندہ باد. پھر ان آنکھوں سے کوئی کام نہیں لینا ہے. اب بڑے اشارے کا شعر آپ تک پہنچے، ڈائس کی توجہ چاہوں گا کہ پھر ان آنکھوں سے کوئی کام نہیں لینا ہے. لفظ آئے کہیں خدا، لفظ آئے کہیں خدا تو خود سمجھ جانا. لفظ آئے کہیں خدا تو خود سمجھ جانا. اس نے بولا تھا کہ بس نام نہیں لینا ہے. اس نے بولا تھا کہ بس نام نہیں لینا ہے. ایک مطلب ایک شعر یہ ہے کہ آئینے کی اس نئی حرکت نے پاگل کر دیا. کیا کہنے، آئینے کی اس نئی حرکت نے پاگل کر دیا. پھر اسی صورت تیری صورت نے پاگل کر دیا. آئینے کی اس نئی حرکت نے پاگل کر دیا. پھر اسی صورت تیری صورت نے پاگل کر دیا. سب تو تیرے ہجر کی وحشت میں پاگل ہو گئے، مجھ کو تیرے وصل کی لذت نے پاگل کر دیا. بہت اچھے، بہت. اب ایک بار میں سن لو، بار بار نہیں سنائیں گے. بار بار کے چکر میں 125 کروڑ ہو گئے. سنیے گا. بہت شکریہ. اسی محبت کے ساتھ سنتے رہیے. پہلی مرتبہ آیا ہوں کہ ایک ایسی غزل کا ایک شعر ہے کہ مدتوں سے خود میں جو مصروف تھا اس شخص کو، مدتوں سے خود میں جو مصروف تھا اس شخص کو خود سے فرصت کیا ملی، فرصت نے پاگل کر دیا. خود سے فرصت کیا ملی، فرصت نے پاگل کر دیا. کیا کہنے، بہت اچھا، بہت اچھا. ایک غزل کی حکم دیا ہے، میں وہ غزل پڑھتا ہوں. اس میں ردی مصروں کا جو ہے وہ ریپیٹیشن ہے، پریوگ کی غزل ہے. جی پڑھیے سکسینہ. اس سے پہلے ایک مطلب ایک شعر جو اس سمے ڈاکٹر صاحب نے جشن ریختہ میں کوٹ کیا تھا، ڈاکٹر کمار وشواس سر نے، وہ پڑھتا ہوں کہ خوابوں کا سرمایہ آنکھیں. شاعری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں صاحب، دیکھے گا. خوابوں کا سرمایہ آنکھیں، آنکھوں کا سرمایہ خواب. خوابوں کا سرمایہ آنکھیں، آنکھوں کا سرمایہ خواب. کن آنکھوں میں آنا طے تھا، کن آنکھوں میں آیا خواب. کیا
ख्वाबों का सरमाया आंखें, आंखों का सरमाया ख्वाब, किन आंखों में आना तय था, किन आंखों में आया ख्वाब। तितली के परों से भी नाजुक एक शेर इस गजल का आपके हवाले करता हूँ कि किन आंखों में आना तय था, किन आंखों में आया ख्वाब। एक वहम तो ये भी है कि तुम ही एक हकीकत हो। क्या कहने, एक वहम तो ये भी है कि तुम ही एक हकीकत हो। एक हकीकत ये भी है कि सबने तुम्हें बताया ख्वाब। एक हकीकत ये भी है कि सबने तुम्हें बताया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उस गजल जिसका हुक्म हुआ है, क्या कहने। पहला शेर सियासत के हवाले से कि दिल्ली में बैठे शहंशाह जो बीजेपी के इस समय प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर उसकी निजामत में हुकूमत की रवायत है, अगर उसकी निजामत में हुकूमत की रवायत है, शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है। बड़ी आसानी से ये शेर खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़ी बात, हिम्मत की बात अगर कहने की कोशिश की हो तो मेरे लिए तालियां बजा के मुझे बताइएगा कि अगर उसकी निजामत में हुकूमत की रवायत है, शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है। फिर मोहब्बत के हवाले से तमाम मेरी बहनें बैठी हुई हैं, पढ़ता हूँ कि मंजर भोपाली साहब ने कहीं कहा है कि जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। क्या बात। तो बड़ी अदब और तहजीब के साथ वो शेर रखता हूँ कि वो साहब मेरा नहीं है, फिर वही दोबारा वाला मसला आ जाता है। अगर उसकी सही बात है। चलिए खैर, शबाब भी उनके हवाले जी जी। जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले से कासा नहीं मांगा करते। बेटियों के भी लिए हाथ उठाओ मंजर, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। शेर पढ़ रहा था कि मैं, अगर उसकी निजामत में हुकूमत की रवायत है, शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है, शिकायत है। तेरा चेहरा मुकम्मल एक गजल मतले से मखते तक, तेरा 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 चेहरा मुकम्मल एक गजल मतले से मखते तक। क्या कहने। कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है। इस शेर का दूसरा मिसरा मुझे उम्मीद है आप सब लोग जिन्होंने अगर मोहब्बत की होगी तो शायद उनकी जुबान पे आ जाए, नहीं दिल में तो आएगा ही। तेरा चेहरा मुकम्मल एक गजल मतले से मखते तक, कयामत है, कयामत है, कयामत है, कयामत है। मैं खुलकर आज महफिल में ये कहता हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। एक मतला शेर, दोस्त मोहब्बत कभी पूरी हो ही कहाँ पाती है। कोशिश करता हूँ कि वो साजिश थी हवाओं की लगी तोहमत, चिरागों पर करता कोई है भरता कोई है। चार मिसरे मुझे याद आए कि नजर वालों की कहाँ रब पे नजर है साहिब। हम सब लोग उस ऊपर वाले को भूल जाते हैं और अपने तमाम ऐशो आराम में मशगूल रहते हैं। नजर वालों की कहाँ रब पे नजर है साहिब, मगर जो रब है उसकी सब पे नजर है साहिब। नजर वालों की कहाँ रब पे नजर है साहिब, मगर जो रब है उसकी सब पे नजर है साहिब। जिस सियासत का खुद ईमान ही नहीं उसकी, आपके और मेरे मजहब पे नजर है साहिब, आपके और मेरे मजहब पे नजर है साहिब। वो साजिश थी हवाओं की लगी तोहमत चिरागों पर। आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ कि वो साजिश थी हवाओं की लगी तोहमत चिरागों पर। सियासत है, सियासत है, सियासत है, सियासत है। बहुत शुक्रिया। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई मुझे, मैं गूंगा था अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। दोस्तों, हमारे सक्सेना जी अपनी शायरी से हमें नवाज रहे थे। आइए दोस्तों, अब उस नौजवान की तरफ चलते हैं जो
अगर आप अपने शहर का मुशायरा या कवि सम्मेलन या कोई और प्रोग्राम इंटरनेट पे दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मुशायरा देखना है तो हमारी वेबसाइट है www.mushairalive.com। यहां जाके आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान अब आपसे इजाजत चाहता हूं।